मूवी के स्टार्ट में कुछ डॉक्टर्स को दिखाया जाता है जो एक ऐसी मेडिसिन बनाते हैं जिससे सोल्जर्स को ज़्यादा पावर दिया जा सके ताकि वो देश की सुरक्षा कर सकें। लेकिन मेडिसिन बनने की जगह बहुत ही खतरनाक वायरस बन जाता है और ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। धीरे धीरे यह वायरस सब में फैलने लगता है। इन्फेक्टेड लोग ठीक लोगों को मारने की कोशिश करते हैं। तभी हमें एक औरत को देखते हैं जिसको यह वायरस लग जाता है और नॉर्मल लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है। वो सोचती है कि यह हमारी गलती नहीं है कि हम वायरस से इन्फेक्टेड हो गए हैं। वो प्लान करती है कि वो अपने ही जैसे लोगों को बचाएगी जो वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं। वह इन लोगों से मीटिंग कर रहा होता है। वह इन लोगों से बताता है मैंने एक ऐसा वायरस मंगवाया है जिससे वह उन लोगों को मार देगा जो पहले से ही वायरस से इन्फेक्टेड हैं। वो बताता है ये वायरस बहुत अच्छा वायरस है, ये ज़्यादा लोगों को इन्फेक्टेड नहीं करेगा। इसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम वायलेट होता है। वो इस जगह पे वायरस को लेने जाती है। यहाँ इसका फेस आइडेंटिफिकेशन होता है। इसके बाद यह एक रूम में जाती है। यहाँ पे इसका पूरा चेकअप होता है। यह इसलिए हो रहा था ताकि इस पर पता लगाया जा सके कि वायलेट कहीं इन्फेक्टेड तो नहीं है। अब जब इस बात का यकीन कर लिया जाता है कि वायलेट इन्फेक्टेड नहीं है, वह नॉर्मल है, तो उसे एक आदमी से मिलवाया जाता है जिसने अपना मुंह ढक कर रखा होता है। वो वायलेट को वह बैग देता है जिसमें वायरस होता है। वो आदमी कहता है मैं इस वायरस को तुम्हें दे तो रहा हूँ, लेकिन जब तक तुम अपने डेस्टिनेशन तक ना पहुँच जाओ इस बैग को खोलना मत, वरना बहुत बुरा होगा। वायलेट कहती है मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगी। इसके बाद वायलेट उस बैग को लेकर चली जाती है। उसके जाने के बाद यहाँ पर एक और लड़की आती है जो कि खुद को वायलेट बताती है। इस लड़की को पकड़ लिया जाता है। उसे बताया जाता है कि वायलेट नाम की एक लड़की आई थी जिसे हमने वायरस से भरा बैग दे दिया था। वायलेट कहती है मैं ही असली वायलेट हूँ और उस बैग को मुझे ही ले जाना था। तभी वहाँ अलार्म बजने लगता है। यहाँ पर जो पहले वायलेट आई थी वो सबसे लड़ने लगती है। ये सब आपस में बात करने लगते हैं कि अगर ये नकली वायलेट थी तो इसे अंदर कैसे आने दिया गया, और जब इसका फेस स्कैन हो रहा था तब ये पकड़ी क्यों नहीं गई। तब उन्हें कोई बताता है कि ये स्पाई लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब इसका ब्लड सैंपल लिया गया तो इसे इन्फेक्टेड क्यों नहीं दिखाया गया जबकि यह वायरस से इन्फेक्टेड थी। तभी इस वायलेट के अंदर से एक भी डिवाइस बाहर आता है। इस डिवाइस ने ही उसके अंदर ऐसे चेंजेस कर दिए थे जिससे वह इन्फेक्टेड नहीं लगी थी। वायलेट अपने ग्रेविटी डिवाइस को ऑन करती है जिससे वह उड़ने लगती है। यहाँ वायलेट बहुत लोगों को मारती है और उसके बाद वह छत पर चली जाती है। वायलेट के पीछे यहाँ के आर्मी के लोग भी आ जाते हैं, लेकिन वायलेट बिल्कुल भी नहीं डरती और वह एक एक करके सबको मार देती है। इसके बाद वह अपनी बाइक लेकर वहाँ से भाग जाती है। वायलेट के पास वो बैग भी होता है जिसमें वायरस था। ये वही लड़की होती है जो अपने जैसे इन्फेक्टेड लोगों को बचाना चाहती थी और इसीलिए यह उस वायरस वाला बैग उठाकर लाई थी। अब जब वायलेट इस बैग को खोलकर देखती है कि इसमें वो वायरस है कि नहीं, तो वह यह देखकर हैरान रह जाती है कि उस बैग में वायरस की जगह एक बच्चा होता है। वायलेट उस बच्चे को देखकर डर जाती है। वायलेट उस बैग को अपनी टीम के पास लेकर जाती है। वे कहते हैं इस बॉक्स में वायरस नहीं है बल्कि यह बच्चा है जिसे यूज़ करके यह एक एंटीडोट बनाने वाले हैं जिससे यह हम सबको मार देंगे, क्योंकि वह इस बच्चे से एंटीडोट बनाएंगे जिससे हमें मारा जा सके। वह कहते हैं हमें इस बच्चे को ख़त्म करना होगा। यहाँ वायलेट कहती है तुम बच्चे को नहीं मारोगे। यहाँ हमें पता चलता है कि यही असली वायलेट है। यह अपने जैसे लोगों को बचाना चाहती है, लेकिन इस बच्चे की वजह से इसके लोग इसके खिलाफ हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा यही काम था कि तुम अपने जैसे लोगों को बचाओगी। वायलेट कहती है इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी बच्चे को मारेंगे। ये लोग कहते हैं तो तुम यहाँ से जा सकती हो। वायलेट कुछ नहीं कहती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है, लेकिन वायलेट बहुत ज़्यादा चालाक थी। वह उस बच्चे को भी अपने साथ ले जाती है और वहाँ एक प्रोजेक्टर चला जाती है ताकि लोगों को लगे कि वो बच्चा वहीं पर है। जब वायलेट की टीम उस बच्चे को मारने लगती है तब उन्हें पता चलता है कि ये तो नकली है। सभी लोग वायलेट के पीछे जाते हैं और वो वायलेट पर बहुत गुस्सा थे। यहाँ ये लोग कहते हैं कि इस बच्चे के साथ हम तुम्हें भी मार देंगे, इसलिए वायलेट इन सबको मार देती है। यहाँ वायलेट उस बच्चे से बात करना चाहती है, लेकिन वह बच्चा खामोश रहता है। वायलेट इस बच्चे को वापस इसके ऑनर के पास लेकर जाती है। यहाँ वायलेट कहती है तुमने ये बच्चा क्यों बनाया और इसे यूज़ करके एंटीडोट क्यों बनाना चाहते हो। यह आदमी बताता है यह तो सिर्फ एक ट्रैप था तुम लोगों का पता लगाने के लिए, और ये मेरा अपना बच्चा है। वायलेट इस बच्चे को लेकर भागने लगती है। उसके पीछे इसकी टीम भी लगी होती है। वायलेट की टीम उस पर बहुत ज़्यादा गोलियां चलाती है, लेकिन वायलेट जैसे तैसे करके एक जगह पर लेकर आती है।
वायलेट पूरे रास्ते उस लड़के से बात करना चाहती है, लेकिन वह लड़का बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस समझ में आ रहा था, या फिर वो डरा हुआ था। वायलेट इस लड़के को अपने दोस्त के पास लेकर जाती है जो एक साइंटिस्ट है। वायलेट का दोस्त इस लड़के का ब्लड टेस्ट लेता है। अब टेस्ट सामने आता है और इस टेस्ट को देख के लोग हैरान हो जाते हैं। ये बच्चा वायरस को क्योर करने के लिए नहीं था। उस कंपनी के ओनर ने, यानी इसके बच्चे के फादर ने, इसके अंदर एक ऐसी चीज़ डाल दी थी जैसे ये नॉर्मल लोगों को भी इन्फेक्टेड कर सके। उस आदमी ने अपने ही बेटे को यूज़ किया नॉर्मल लोगों को इन्फेक्टेड करने के लिए। अब सवाल ये होता है कि उस आदमी ने अपने लड़के के साथ ऐसा क्यों किया। वायलेट का दोस्त बताता है कि वो बिजनेस करना चाहता है। वो चाहता है बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाएं और इसके बाद वह कोई दवाई बनाएगा जिससे इन्फेक्टेड लोगों को ठीक किया जा सके। इससे वह बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगा और फेमस भी हो जाएगा। इसके बाद ये लड़का बोलता है कि मेरा नाम सिक्स्थ है, यानी इस प्रोजेक्ट का मैं छठा भाग हूँ। वायलेट उस लड़के को जाने के लिए कहती है, लेकिन वो लड़का नहीं जाता। वायलेट उसे छोड़कर आगे चली जाती है। आगे उसे पता चलता है कि पुलिस ने किसी बच्चे को पकड़ लिया है। जब यह आगे जाकर देखती है तो देखती है कि यह वही लड़का है। वायलेट सोचती है अगर मैंने इसे छोड़ा तो पुलिस इसे पकड़ लेगी, और जब पुलिस को इस स्टोरी का पता चलेगा तो वो उस लड़के को मार देंगे। इससे पहले कि वायलेट उस लड़के को लेकर दूर जाए, तभी उसकी टीम का वो आदमी आता है जो उस बच्चे को मारना चाहता है। वायलेट की टीम बच्चे को किडनैप करके अपने साथ लेकर जाती है और कहते हैं जल्द ही हम इसे मार देंगे। वायलेट की टीम मेंबर्स उस बच्चे को फांसी देने के लिए उसके गले में रस्सी लटका देते हैं। लेकिन ये लड़का बहुत चालाक होता है। वो अपना जूता नीचे गिरा देता है ताकि वायलेट इस बात को इमेजिन कर सके कि अगर वो लोग इस बच्चे को छोड़ भी दे तो उसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, और वायलेट के पास भी उतना ही टाइम होगा उन लोगों को मारने के लिए। ऐसा ही होता है और वायलेट कहती है मैं तुम्हें मार दूंगी। ये कहता है कि अगर तुमने हमें मारा तो इस बच्चे को भी कोई नहीं बचा पाएगा। ये बच्चे की रस्सी को छोड़ देते हैं और वायलेट सभी को मार देती है। वायलेट टाइम से पहले ही उस बच्चे की रस्सी पकड़ लेती है जिससे बच्चा नीचे गिरने से बच जाता है। यहाँ से वायलेट उस आदमी को कॉल करती है जो इस बच्चे का बाप होता है। वायलेट कहती है कि मैं इस बच्चे को तुम्हारे पास लेकर आ रही हूँ, तुम अपना एग्जैक्ट लोकेशन भेजो। वायलेट उस लोकेशन पर जाती है। यहाँ वो देखती है यहाँ काफ़ी सिक्योरिटी है। यहाँ वायलेट बाहर आती है, वो अपनी तलवार निकालती है। वो कहती है मैं तुम सबसे लड़ूंगी। तभी वो आदमी वायलेट पर गोली चलाने के लिए कहता है। सभी उस पर गोलियां चलाने लगते हैं और वायलेट की गाड़ी को तबाह कर देते हैं। अब कंपनी का मालिक जब वायलेट को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे पता चलता है ये असली वायलेट नहीं है बल्कि एक प्रोजेक्टर है। ये देख के उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है। अब ये आदमी सोचने लगता है कि वो बच्चा कहाँ होगा। उसने उस बच्चे के अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा रखा था जिसकी मदद से वो लोग उनके पास पहुँचते हैं। यहाँ लड़का वायलेट के साथ खेल रहा होता है। जब तक वो कंपनी का मालिक वहाँ पहुँचता तब तक वो बच्चा बेहोश हो जाता है क्योंकि वह अपने अंदर किए चेंजेस को संभाल नहीं पा रहा है। यहाँ कंपनी का मालिक वायलेट पर बहुत ज़्यादा शूट करता है जिससे वायलेट मारी जाती है। कंपनी का ओनर उस बच्चे को अपने साथ लेकर जाता है। दूसरी तरफ हम उस साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि वायलेट का दोस्त था। और वायलेट की बॉडी को अपने लैब में लेकर आता है और कई घंटों की सर्जरी करता है जिससे वायलेट जिंदा हो जाती है। जब वायलेट की आंखें खुलती है तो वो पूछती है कि सिक्स्थ कहाँ है, मुझे उसके पास लेकर चलो। वायलेट का दोस्त कहता है कि तुम अकेले उनसे नहीं लड़ सकती और वह बच्चा भी तुम्हारा कुछ नहीं लगता है, इसलिए तुम उसे छोड़ो और अपनी जान की परवाह करो। वायलेट कहती है मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मुझे उस बच्चे को बचाना है। वो अपने दोस्त कहती है तुम्हारे पास जितने भी वेपन हैं वो मुझे दे दो। जब वायलेट वहाँ पर पहुँचती है तो वो देखती है कि वो लोग उस बच्चे पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो बच्चा सिक्स्थ वहाँ पर बेहोश पड़ा है और उस कंपनी ओनर के लिए वह बच्चा सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के अलावा कुछ नहीं है। वह उसकी बॉडी में चेंजेस करता है ताकि उसकी बॉडी में रखा वायरस बाहर निकल आए और वह नॉर्मल लोगों को खुद ही मार दे। तभी वहाँ वायलेट आ जाती है और सब पर शूट करने लगती है। वह इतनी बहादुर होती है कि वह एक एक करके सबको मार देती है। आखिरी में उस कंपनी का ओनर बचता है। अब वायलेट उस कंपनी ओनर की तरफ बढ़ती है ताकि वह उसे भी मार सके। वायलेट उसके पास पहुंचती है उससे पहले कंपनी का ओनर कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह इन्फेक्टेड हूँ, मुझ में भी वही पावर्स हैं जो तुम में हैं, मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकता हूँ। मैंने इस बात को सिर्फ इस वजह से छुपाया कि अगर लोगों को पता चल जाए कि मैं इन्फेक्टेड हूँ तो लोग मुझसे मेडिसिन नहीं खरीदेंगे। अगर तुम लड़ना चाहती है तो आओ, मैं तैयार हूँ। यहाँ उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है। वायलेट उससे बहुत बुरी तरह से मारने लगती है और फाइनली वह उसे जान से मार देती है। वायलेट बहुत खुश होती है कि उसने इस कंपनी ओनर को मार दिया है और मासूम लोगों की जान बचा ली है। इसके बाद वायलेट उस बच्चे के पास जाती है। बच्चा भी अब होश में आ जाता है। वायलेट उस बच्चे को जल्दी से खुली हवा में ले आती है। वह कहती है अब तुम बिल्कुल ठीक हो।
अब उस बच्चे में वायरस नहीं था क्योंकि कंपनी का ओनर उसे पहले ही निकाल चुका था, इसलिए अब उस बच्चे से किसी को कोई खतरा नहीं था। अब वो बच्चा ना नॉर्मल लोगों को मारेगा और ना ही इन्फेक्टेड लोगों को मारेगा। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।